हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए हमें 2 महीना पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, सितंबर 2025 में जब मैं न्यू रायपुर में अपने एचओडी के आईटी सेल में काम कर रहा था, तो मिड सितंबर में हमारा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया और मेरा ट्रांसफ़र कोंडागांव में हो गया। अब इसी बीच में मैं अपने कुछ सामान पैक करके कोंडागांव आ गया और लगभग 1 महीने तक मैं यहाँ के टीओ सर के साथ उनके ट्रांजिट हॉस्टल में रुका रहा। इस पूरे दौरान में मेरा रूटीन होता था सुबह उठना, मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जाना, वहाँ से आना और चाय नाश्ता बनाना, खाना बनाना और ऑफिस जाना, वापस आना, फिर खाना बनाना, सो जाना और अगले दिन फिर ऑफिस जाना। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। शुरुआत के 2 हफ्ते में जब जगह नया था तो एडजस्ट होने में, यहाँ के इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, वाटर और एयर के हिसाब से बॉडी को अकोमोडेट करने में मुझे समय लगा। और जब तक हर चीज़ नई नई लगती थी, हर चीज़ नया एक्सपीरियंस देता था, नया डोपामाइन हिट देता था, तब तक सब चीज़ अच्छा चल रहा होता था और मुझे सब अच्छा अच्छा लगने लगता था। तो जैसे जैसे नॉवेल्टी ख़त्म हुई और मुझे अपने बुक्स का याद आने लगा, क्योंकि अधिकतर समय मेरा अनप्रोडक्टिव कामों में या कहे कि लेस प्रोडक्टिव कामों में जाता था, जैसे खाना बनाना। और मैं धीरे धीरे यूट्यूब में भी ज़्यादा समय बिताने लग गया। मैं ज़्यादा यूट्यूब में रील्स स्क्रॉल करने लगा और बहुत सारे अनप्रोडक्टिव चीज़ों को भी देखने लगा था। इसके पीछे का हम मनोविज्ञान को समझते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और मुझे बेचैनी क्यों महसूस होती है। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम सभी एक रचनात्मक जीव हैं। इंसानों ने आदिकाल से अपने रचनात्मक अभिव्यक्ति को अलग अलग तरीके से, चाहे पेंटिंग हो, केव आर्किटेक्चर, आर्ट आर्किटेक्चर, पोइट्री, सॉन्ग, लिरिक्स, डांस, ड्रामा, इस जैसे माध्यम से अपने आप को हमेशा क्रिएटिवली एक्सप्रेस किया है। और इसका परिणाम ये निकला है कि हमारे पास एक सिविलाइजेशन का, हमारे पास 1 लाख सालों का इंसानों के द्वारा किए गए रचनात्मक अभिव्यक्ति का हमारे पास एक खजाना है, जिसे हम अपने आसपास देखते हैं। ये वीडियो भी किसी इंसान के रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये मोबाइल, ये सारा माध्यम, यूट्यूब, ये सब किसी न किसी व्यक्ति के क्रिएटिव एक्सप्रेशन का नतीजा है। चूंकि मैं अपने रूम में नहीं था, न मैं पढ़ पा रहा था, न लिख पा रहा था, न अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पा रहा था, न ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा था। तो जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और मेरे एनर्जी को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का जरिया नहीं मिल पा रहा था, तो अधिकतर समय मेरा लेस प्रोडक्टिव या कहे तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कामों में जाने लगा। दोस्तों, हम इंसानों को जब अपनी क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करने का कोई माध्यम नहीं मिलता, तो हम बोर होने लगते हैं और बोर्डम हमें घेर लेती है और हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। जैसे कि बिंज वॉचिंग, मूवीज, वेब सीरीज को लगातार देखते रहना और बिंज ईटिंग, कुछ भी अनप्रोडक्टिव खाते रहना, यूट्यूब स्क्रॉल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गॉसिपिंग और बीचिंग और सुपरफिशियल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाना। दोस्तों, अगर इन सब से हमको निकलना है तो अपने अंदर की ऊर्जा को क्रिएटिव रूप में चैनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने अंदर के क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और अपने आप को यह सोचना पड़ेगा कि आप प्री डिजिटल एरा में अपने आप को, समय को, ज़्यादा समय किस में व्यतीत करते थे। आपका अगर कोई हॉबीज़ है या क्रिएटिव एनर्जी है जिसे आप आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, पोइट्री, लिटरेचर या यूट्यूब वीडियोस या किसी भी तरीके से लिख करके, पढ़ करके, किसी भी माध्यम से अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, तो आपको वापस से उन चीज़ों के साथ इंडल्ज होना पड़ेगा और उससे जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मानव स्वभाव से ही रचनात्मक होता है। उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना, कुछ बनाना, कुछ गढ़ना, कुछ क्रिएट करना, कुछ महसूस करना, अपने अंदर को एक्सप्रेस करना हमेशा से उसे अच्छा लगता है और वो हमेशा इन चीज़ों को करना चाहता है। दोस्तों, जब हमारी रचनात्मकता दब जाती है या दबाई जाती है, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक मानसिक असंतोष को जन्म देता है और लंबे समय का मानसिक असंतोष डिप्रेशन, नाखुशी और एक बर्बाद जिंदगी के रूप में परिणित हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई हॉबीज है या कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, तो आप उसे वापस से जुड़ जाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके सपनों को जिंदगी देती है, आपके होने को एहसास कराती है। उसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं, खाना पीना, सोना, ऑफिस में काम करना, पैसा कमाने के लिए, वो सब तो आप करते ही रहेंगे। लेकिन जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाती है, जिससे आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएँ, बेहतर कनेक्ट कर पाएँ, उन सारे चीज़ों से आप वापस से जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो अभी भी समय है, जग जाइए,
समय बहुत कीमती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 लर्निंग है। पहला, चूज डिस्कम्फर्ट ओवर कंफर्ट। दूसरा, फाइंड योर इनर क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और अपने अंदर के बच्चे को वापस से जिंदा कीजिए। तीसरा, चूज लाइफ ओवर लाइक्स। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक था। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।